क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर लेना है इनपुट। अब नंबर का जो लेंथ है करना है कि डिजिट रेज टू द पावर ऑफ द लेंथ ऑफ द नंबर, उनका समेशन। जैसे सपोज 42 मेरा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, मतलब लेंथ 2 है। तो करना क्या है, हर एक डिजिट रेज टू द पावर ऑफ द लेंथ और फिर उनका सम। तो 16 + 4 20। जैसे अगर 123 इनपुट आया तो 3 डिजिट नंबर है, मतलब लेंथ ऑफ द नंबर इज 3। तो ईच डिजिट रेज टू द पावर लेंथ 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इनका समेशन, मतलब 1 + 8 + 27। ठीक है, 9 20 37 36। ठीक है, इस तरह से आएगा। बात समझ में आया? तो इसमें बेसिकली क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 कि इनपुट लो मेरा नंबर, है ना। स्टेप 2 क्या है कि नंबर का लेंथ फाइंड करो, लेंथ ऑफ द नंबर फाइंड करो। स्टेप 3 क्या है, डिजिट का डिजिट टू द पावर ऑफ द लेंथ ऑफ द नंबर और उनका सम करना है कि नहीं। और फिर फाइनल स्टेप, स्टेप 4 की डिस्प्ले कर दो जो भी तुम्हारा रिजल्ट है। तो 4 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेप इनपुट लेना, तो अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले पब्लिक क्लास और जो भी है अपना क्लास नेम दे देना एक। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे सपोज मैं नंबर इनपुट लिया, इंटीजर नंबर। स्कैनर क्लास की यूज किए हो तो कोई बात नहीं, स्कैनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ले लेना जैसे लेते हो। इसके बाद नंबर आ गया। अब स्टेप 1 करना है क्या कि फाइंडिंग लेंथ ऑफ द नंबर। उसके लिए मेरे को वेरिएबल चाहिए कि मैं ले लिया इंटीजर लेंथ इक्वल्स टू, इनिशियली मैं 0 ले लिया। और एक डबल सम हो जाएगा, डबल सम इक्वल्स टू 0 ले लिया। उसके बाद मैं फाइंड करूंगा कि लेंथ ऑफ द नंबर। अच्छा, एक और लेना था मेरे को यहाँ पे, ये कॉमा देके कि टेम्पोररी टेम्प इक्वल्स टू नम। समझ ही गए होगे क्यों ले रहा हूँ। अच्छा, फिर वाइल चलाएंगे, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम करेंगे कि इंटीजर लार्ज डिजिट, नहीं लार्ज डिजिट का कुछ काम है नहीं इसमें, लार्ज डिजिट का कुछ काम नहीं है। लेंथ फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, लेंथ प्लस प्लस। तुम जो किए हो देखो, सिर्फ लेंथ लिखा है और फिर यहाँ पे लेंथ प्लस प्लस लिखा है, वो भी मैं सर्कल किया हूँ। बोल सकते हो क्यों? एग्जैक्टली, कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है ना। प्लस प्लस मतलब क्या, जो है उसके साथ एक बढ़ाएगा। तुम कुछ इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है तो वो किसके साथ एक बढ़ाएगा, तब वो एरर खा जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए एक इनिशियल वैल्यू दे देना। लेंथ प्लस प्लस हो गया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प बाई 10। इससे मेरा क्या मिल गया मेरे को, लेंथ ऑफ द नंबर। ये लेंथ अपडेट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या था देखो कि, अच्छा ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है कि डिजिट रेज टू द पावर ऑफ द लेंथ, मतलब बेसिकली वो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि डिजिट टू पावर लेंथ, एक जस्ट मेंशन कर दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट, इंटीजर लास्ट डिजिट इक्वल्स टू नम मॉड 10। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या करेंगे, मैथ डॉट पावर, क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट कॉमा लेंथ, है ना। जो भी लास्ट डिजिट है रेज टू द पावर ऑफ लेंथ उसको समेशन में ऐड करना। और उसके बाद क्या करेंगे, नम इक्वल्स टू नम बाई 10। काम खत्म। फिर फाइनल यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, सिस्टम आउट प्रिंटलन रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्लस। ये मेरा आंसर दे देगा यहाँ पे। समझे बात को? हाँ, पोस्टमार्टम करने से देखते हैं क्या होता है। रुको, नम का वैल्यू क्या है, सपोज 23, छोटा नंबर ले लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू नम है, मतलब टेम्प भी 23 है। ये लूप में क्या काम कर रहा है देखो, टेम्प ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। अच्छा, लेंथ इनिशियली क्या है, 0 ले लेते हैं। ठीक है, टेम्प ये ट्रू है, अंदर आया। लेंथ प्लस प्लस मतलब लेंथ का वैल्यू क्या हो जा रहा है, प्लस प्लस करने से 1 हो गया। और टेम्प बाई 10 मतलब कि 23/10 मतलब कितना आएगा, 2। ठीक है, तो टेम्प का वैल्यू 2 हो जा रहा है, लेंथ का वैल्यू 1 हो जा रहा है फर्स्ट इटरेशन के बाद। सेकंड इटरेशन में क्या हो रहा है, टेम्प ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, टेम्प तो 2 है ना, 2 ग्रेटर देन 0, अंदर आया। फिर लेंथ प्लस प्लस मतलब लेंथ क्या हो जा रहा है अभी, 2 हो गया, प्लस प्लस 1 था 2 हो गया। अच्छा, टेम्प क्या हो जा रहा है, टेम्प मतलब 2 है, 2/10 कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट 0। ठीक है,
तो लेंथ अपडेट हो गया 2 में और टेम्प अपडेट हो गया कितना में 0 में। अब थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, टेम्प ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली लेंथ का मोस्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है 2। तो 23 का भी तो 2 डिजिट नंबर है ना, लेंथ 2 है। इतना क्लियर है, समझ में आया? नहीं तू माथा चुल का चीज बुझिस नहीं, टेंजेंट हो गलो, टेंजेंट बुझिस। हाँ अच्छा। इसके बाद मेरे को लेंथ फाइंड करना है, सम कैलकुलेशन पे करना है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। क्या बोल रहा है कि नाम ग्रेटर देन 0, नाम का वैल्यू क्या था 23 था, नाम वाज 23। फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट कैलकुलेट करेगा कितना होगा, देखो नाम मॉड 10 करने से 23 मॉड 10 कितना होता है 3 हो जाएगा। अच्छा सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम प्लस मतलब सम तो 0 है ना, तो 0 प्लस मैट डॉट पावर लास्ट डिजिट 3 है, लेंथ 2 है, तो 3 टू द पावर ऑफ 2 ऐसे हो जा रहा। तो कितना हो जाएगा ये 9, सम 9 हो जा रहा, जो इनिशियली सम 0 था वो अभी क्या हो गया 9 हो गया। और नम जो हो गया बाई 10 मतलब 23/10 कितना हो जाएगा 2 हो गया, नम 2 हो गया, समझे। अच्छा ये फर्स्ट इटरेशन। सेकंड इटरेशन, नम ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर लास्ट डिजिट कैलकुलेट करेगा कितना आ जाएगा, नम मॉड 10 मतलब 2 मॉड 10 कितना आएगा, ए भाई साहब 2 ही आएगा। अरे पगला, देखो 2 से डिवाइड कर, माने 10 से 2 को डिवाइड करो कितना आएगा 0। हो यार, तो 1 से थोड़ी जाएगा, 2 तो छोटा है ना, 0 बैठेगा यहाँ, 0 बैठा होगा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है। अच्छा उसके बाद सम, सम इक्वल्स टू सम प्लस, अभी सम का वैल्यू क्या है देखो 9 है, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा मैट डॉट पावर लास्ट डिजिट मतलब 2 है, 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर 2 सॉरी 2 टू द पावर 2, लेंथ 2 है, तो क्या हो जा रहा है 9 प्लस 4 मतलब 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम का वैल्यू हो गया 13, बात समझ में आया। अच्छा नम, नम क्या था 2 था ना, देखो अभी फिर से 2/10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अच्छा थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। और जब प्रिंट करेगा दैट इज कितना प्रिंट कर रहा है 13 प्रिंट कर रहा है, तो वही तो होना चाहिए ना 23 का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 मतलब 13 ही तो होना चाहिए, समझे बात को। ठीक है, इजी प्रोग्राम था, कर लेना चाहिए। बोलो। हम्म इंटीजर सम, वहाँ पर टाइप कास्टिंग कर लोगे, टाइप कास्टिंग डबल कैसे लगाएंगे मतलब, वही तो बोल रहा हूँ टाइप कास्टिंग, तुम्हारे बोलने से पहले तो मैं तुम्हारा सेंटेंस खत्म कर रहा हूँ भाई, इसको टाइप कास्टिंग कर लोगे। क्या है इसका, बाहर यहाँ पे इंटीजर लिख दोगे इस तरह से, ये इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा। ठीक है, कल अगर अटेंड करते कल का सेशन जो 3 घंटे का सेशन था उसमें टाइप कास्टिंग का भी एग्जाम्पल था तो पता चल जाता। इसको डबल में रखो, मैटर पावर डबल में तो रिटर्न करेगा, कल अगर क्लास करते तो भी समझ में आता, लेकिन कल तो नहीं टाइम मिला ना तुमको 3 घंटा का क्लास में। हाँ अच्छा और सुनना चाहिए, कल था याद है, कल टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन था, 2 एमसीक्यू में क्वेश्चन था, एक्सप्लिसिट था इम्प्लिसिट भी था, लास्ट वाला कैरेक्टर वाला जो था ना इस तरह से कि इंटीजर x इक्वल्स टू, वो कुछ कैरेक्टर वेरिएबल था उसके साथ +5 था, 105 आंसर हो रहा था, ये d+5 था, याद है इस तरह से। तो ये कौन सा टाइप कास्टिंग था, इम्प्लिसिट बोला ना, तो 2 टाइप कास्टिंग क्वेश्चन थे। क्लास अटेंड करना पड़ेगा, हम लोग तो वैले हैं जो हम लोग करते हैं, कोई बिजी था रहता है तो इसलिए नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं। इतना क्लियर है आज वाला। हाँ তোর কি করেছিলি দেখা কি প্রবলেম হচ্ছিল, আলাদা করে দিয়েছিস, फिर से बोल देता हूँ एक बार क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कोई भी अगर स्ट्रिंग हो ADRA, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको स्टोर किए हैं, तो ये जब मेमोरी में स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है ना, इस तरह से मान लो ऐसे करके इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में मान लो, ठीक है?
इसको रेफर करने के लिए हम उसका इंडेक्स के थ्रू रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे पहला कंपार्टमेंट जो है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो इंडेक्स ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो हमेशा। ठीक है, पहला वाला जीरो, नेक्स्ट वाला कंपार्टमेंट वन होगा, उसके बाद वाला टू, उसके बाद वाला थ्री। तो अभी लेंथ जैसे यूज किया, लेंथ लेंथ मतलब क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो जैसे मान लो हम स्टोर कर रहे हैं कि स्ट्रिंग str इक्वल्स टू आद्रा, और हम लिखते हैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन जो अभी किए कि str डॉट लेंथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मेरा कितना वैल्यू रिटर्न करेगा, 4। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है। मैं ये लेंथ फाइंड किया, मैं इंडेक्स के साथ इसको नहीं फाइंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेंथ फाइंड कर रहा हूँ। लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट, इसमें 4 कैरेक्टर है तो लेंथ 4। बट तुम अगर ऑब्जर्व करोगे इंडेक्स को, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 0 से कहाँ खत्म हो रहा है, 3 तक। तो इंडेक्स जो है दैट इज ऑलवेज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1। इंडेक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, आई एन मिस हो गया, आई एन डी एक्स, इंडेक्स, इंडेक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग -1। क्यों -1, क्योंकि इंडेक्स तो शुरू ही हो रहा है जीरो से, तो इधर एक कम से पहले से शुरू हो जा रहा है ना, तो एक कम तक जा रहा है। समझे, जैसे और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू, हम बोलते हैं कि स्कूल। ठीक है, तो इसका अगर हम लेंथ बोलेंगे str डॉट लेंथ, इसको डिस्प्ले करेंगे तो कितना आएगा, कितना कैरेक्टर्स है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 आएगा। 6 कैरेक्टर्स है, स्कूल गिन के देखो ना हाथ में, 6 आएगा। अच्छा, लेकिन इसको अगर हम लोग इंडेक्स वाइज देखेंगे तो देखो इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0, इसका 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ऑलवेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कहाँ तक जाएगा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1 तक जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसी का हम बोलो, सेम उसका भी, हाँ स्ट्रिंग है ना, तुम एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करके तुम निकाला या एस सी डॉट नेक्स्ट करके तुम इनपुट लिया, तो उसका भी वो जो भी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, कहीं तो स्टोर करोगे ना, वो वेरिएबल ऑफ नेम डॉट लेंथ फंक्शन यूज करने से उसका लेंथ आ जाएगा। वो तुम इंटीजर में लिया कि स्ट्रिंग में लिया, तुम तो वो इंटीजर में ले रहे हो ना, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी कर रहे हो, तुम क्या नेक्स्ट कर रहे हो या नेक्स्ट लाइन कर रहा है। तब ये लेंथ फंक्शन काम नहीं करेगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। अरे बुद्धिमान बच्चा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी करते हो तो नेक्स्ट स्ट्रिंग करके कुछ है फंक्शन, तो जबरदस्ती मत बनाओ खुद से। दिमाग चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन घर पे भी चला लिया करो थोड़ा, मतलब यहीं आके दिमाग चलाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। घर में थोड़ा दिमाग चलाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, है ना। अचानक यहाँ से अचानक दिमाग चलाओगे तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट स्ट्रिंग करके कोई फंक्शन है ही नहीं, ये भी कल ऑप्शन में था एक तो, याद है, एमसीक्यू में नहीं याद है, दिखा है एमसीक्यू में था। हाँ, कल कल का अगर क्लास करते 3 घंटा का तो वो भी क्वेश्चन था, तो भी पता रहता। ये तुम तो बिजी है ना, जो जो तुम सवाल पूछ रहा सब कल डिस्कस किया होगा। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, भुला गया सब। अच्छा ये था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हम ये कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, लेंथ स्ट्रिंग। है ना। यहाँ पे हम करेंगे एस डॉट, लाइन नंबर 6 क्या बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ना। देखो ये क्या कर रहा है, प्रिंटिंग देखो क्या कर रहा है, 4 तो ये लेंथ वाला है, लाइन नंबर 5 का आउटपुट है ये पहला वाला 4, विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर ऐड करने से मेरा इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है थ्रू दिस फंक्शन कैरेक्टर ऐड आई। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है स्ट्रिंग का, अभी शायद तुम लोग का नहीं है, बट इससे तुम लोग को बहुत सारा प्रोग्राम करने मिलेगा।
कोडाथन में भी और अभी तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है स्ट्रिंग का, हालांकि चैप्टर नहीं है इस तरह से, बाप रे आस्ते रे, ऑक्सीजन शेष हो जाएगा तो। हम इसका लेके ही चर्चा कर रहे हैं अभी, चाय पे चर्चा होता है ना, वैसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर एट फंक्शन, ये फंक्शन है। सपोज हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग s इक्वल्स टू ADRA, अपना फेवरेट जाएगा क्या, आदरा फेवरेट जगह है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, है फ्यूचर, फॉर इंटीजर, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो से शुरू करेंगे, ऑलवेज जीरो से, अगर इंडेक्स को रेफर करना है तो जीरो से, क्यों, क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ जीरो से शुरू होता है। आई लेस देन करना है, नॉट लेस देन इक्वल टू, लेस देन करना है, एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट प्रिंट एलन एस डॉट कैरेक्टर एट आई, और ये क्लोज, ये कैरेक्टर एट जो फंक्शन है वो सी छोटा एच छोटा ए छोटा आर छोटा ए कैपिटल टी छोटा, ठीक है, इस तरह सिर्फ ए कैपिटल है और एक साथ है, कैरेक्टर यहाँ एट यहाँ ऐसा नहीं, एक साथ है, ठीक है। काम कैसे होता है देखो, आद्रा जो है स्ट्रिंग मेरा एस में, ठीक है, ये अगेन उस तरह से वो इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहा है, टिड़िक टिड़िक टिड़िक, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, ये इंडेक्स इतना समझ गए होगे अभी तक, है ना। अच्छा, ये आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू जीरो से शुरू होगा। अब आई लेस देन एस डॉट लेंथ, तो एस इसका लेंथ कितना होगा, एस डॉट लेंथ करने से कितना हो जा रहा, कितना होगा, 4 होगा। तो आई जीरो है, आई लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, सिस्टम आउटपुट एस डॉट कैरेक्टर एट आई, मतलब ये जो एस वेरिएबल है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है, इसका ith इंडेक्स का कैरेक्टर को वो रेफर कर रहा है, ith इंडेक्स का कैरेक्टर को रेफर कर रहा है। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एस वेरिएबल का ith इंडेक्स का कौन सा कैरेक्टर है, ए है ना, ए है ना, ith ith माने ij वैल्यू, যেমন i0 তো ক্যারেক্টার এট 0, i1 তো ক্যারেক্টার এট 1, ith যেরকম বলছি ith যা ভ্যালু সেই ইন্ডেক্সটাকে রেফার করছে, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है ना आई का वैल्यू, तो एस का जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ए, तो उसको रेफर किया जा रहा है, रेफर करके कर क्या रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है, तो वो मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा विच इज कितना प्रिंट करेगा, ए। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1, फिर से वो चेक करेगा ना कि आई लेस देन एस डॉट लेंथ, तो आई लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, अंदर आके फिर से किसको रेफर करेगा वो, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कौन सा कैरेक्टर को रेफर करेगा, कौन सा इंडेक्स कैरेक्टर को, वानेथ इंडेक्स, ठीक है, तो वानेथ इंडेक्स में कौन सा है, डी, तो वो क्या करेगा, डी प्रिंट करेगा, क्योंकि एलन है ना, तो प्रिंट करके नीचे लाइन आ गया। थर्ड इटरेशन में क्या करेगा, आई का वैल्यू 2, आई लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आया, फिर से वो क्या करेगा, एस डॉट कैरेक्टर एट 2, तो कैरेक्टर एट 2 मतलब सेकंड इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है, आर, तो वो आर प्रिंट किया, फिर से वो अपडेट किया खुद को, तो आई 3 हो गया, 3 होने से फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, अभी भी ट्रू है, 3 इज लेस देन 4, क्योंकि ये एस डॉट लेंथ तो 4 है ना, 3 लेस देन 4 ट्रू है, अंदर आया, अंदर आके क्या प्रिंट कर रहा है, एस डॉट कैरेक्टर एट आई, मतलब एस जो है उसका थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ए है, तो ए प्रिंट किया दोबारा से, अब फिर से आई का वैल्यू 4 हो जा रहा, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो निकल जाएगा। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता कि आई लेस देन एस डॉट लेंथ नहीं लिख के मैं लिखता आई लेस देन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, मैं सपोज लेस देन इक्वल टू लिखता यहाँ सपोज, तो क्या होता, जैसे यहाँ पे क्या हो जाती है, ये 4 हुआ ना, जब आई का वैल्यू 4 है तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होता, अंदर आता, अंदर आके एस डॉट कैरेक्टर एट किसको रेफर करते, कैरेक्टर एट 4 को, तो फोर्थ कैरेक्टर मतलब फोर्थ इंडेक्स कुछ है इसमें, इंडेक्स ही नहीं है, तो आउट ऑफ बाउंड, तो एरर आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लेस देन करते हैं, नॉट लेस देन इक्वल टू, और आई को जीरो से शुरू करते हैं,
आई को 1 लेने से तुम खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या करता है, एस डॉट कैरेक्टर एट 1 करता है ना, तो 0 को रेफर नहीं करता, डी से शुरू करता है, और लेस देन मतलब वो जाता है, मतलब डी आर ए ये प्रिंट होता है। समझे बात को? क्या नहीं समझा? समझ गया? फिर बुझे चीज किचू? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो एक बार कर लो तुम लोग खुद से यही चीज, एक बार देख लो, 2 मिनट लो, 2 मिनट लो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिंटेक्स देखो, पहले देख लो, 2 मिनट देख लो, उसके बाद फिर खुद से इम्प्लीमेंट करो इसी चीज को। ठीक है, जैसे तुम लोग को वो कल प्रोग्राम दिया था ना कि एक स्ट्रिंग लेने, फिर वहां पे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को चेक करना है, कौन सा अपर केस लोअर केस ये वो वगैरह वगैरह था, कल दिया था ना प्रोग्राम, तो उसको इसी तरह से करना। कर पाई थी कल उसको प्रोग्राम? इसी तरह से करना था। ठीक है, हाँ तुम देखो इसी तरह से, मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ ना, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू एस एस डॉट कैरेक्टर एट आई लिखता, तो इससे क्या होता है, मेरा सबसे कैरेक्टर एट आई, आई का 0 होने से ये फेच होता है, ये स्टोर होता है किसमें, सी एच में। अब मैं सी एच को चेक करता कि इफ सी एच वो कैपिटल और लेस देन वाला, हाँ इसकी कोड देके चेक कर लेता, हो जाता। समझी बात को? तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यहाँ जब प्रिंट हो रहा है तो उसको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ, फेच ही तो कर रहा हूँ ना, फेच करके स्टोर कर प्रिंट कर रहा हूँ। अब फेच करके तुम स्टोर करो, वो वैल्यू को तुम यूज कर जैसे चाहे तुम। समझी? देख लो, समझ गए हो तो खुद से एक बार लिख लो। हम्म। कौन एक और